आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से कर्ण साचा ईयर मोल्ड के बारे में जानकारी साझा करूंगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम देखते हैं कर्ण साचा क्या है। तो कर्ण साचा जो है आपका प्लास्टिक या सिलिकॉन का बना हुआ साचा है। यह जो है कर्ण साचा व्यक्ति या बालक के कान का जो है आपका माप लेकर जो है इसको तैयार किया जाता है। और हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के कान का जो साइज आपका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो हम कर्ण साचा जो है उसके कान के माप को लेकर हम तैयार करते हैं। अब ये जो कर्ण साचा है, ये कर्ण साचा जो है दो दो प्रकार का जो है आप कह सकते हैं कि दो तरीके से ये तैयार किया जाता है। एक तो हार्ड मटेरियल का प्रयोग करके किया जाता है और एक सॉफ्ट मटेरियल का प्रयोग करके किया जाता है। तो जो आपका हार्ड मटेरियल का यूज किया जाता है उसका जो है वो कर्ण साचा थोड़ा सा हार्ड होता है, और जो सॉफ्ट मटेरियल का प्रयोग किया जाता है वो थोड़ा सा मुलायम होता है। तो इस तरीके से इसके अलावा जो है एक कस्टम ईयर मोल्ड होता है, जहाँ पर हम एक बच्चे के कान को लेकर कान के जो है माप को लेकर या व्यक्ति के कान के माप को लेकर हम उसके कर्ण साचा तैयार करते हैं। एक होता है रेडीमेड होता है, जो कंपनी बच्चे के मतलब हर व्यक्ति की उम्र के अनुसार जो है वो नाप लेकर वो तैयार की हुई होती है। और हम क्या करते हैं कि वो कोई सी भी व्यक्ति के अगर ईयर मोल्ड की ज़रूरत है तो उसमें हम उसको उसके कैनाल में हम उसको लगा कर देखते हैं। अगर सही तरीके से फिट होता है तो वो हम उसको वो ईयर मोल्ड सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन कस्टम ईयर मोल्ड थोड़ा सा बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो है साइज का जो है कोई इस प्रकार के कंसेप्ट नहीं होता है कि साइज़ जो है छोटा हो गया, बड़ा हो गया या सही से फिट नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा बेस्ट होता है। और इसके अलावा अगर हम कहें कि अगर हम आपका जो एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है, उस एम्प्लीफिकेशन सिस्टम का अगर हम लाभ लेना चाहते हैं, जिसको हम संपूर्ण प्रवर्धन जो है पद्धति कहते हैं, तो वो अगर उसका हम लाभ लेना चाहते हैं, उसमें कई सारे हैं। आपका इंडिविजुअल है और ग्रुप है, ये दो प्रकार से जो है आपका संपूर्ण जो प्रवर्धन पद्धति है उसमें ये सारी चीज़ एम्प्लीफिकेशन सिस्टम में आता है। तो अगर हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे पास कर्ण साचा का होना आवश्यक है। ठीक, अगर ये भी एक चीज़ ध्यान में रखा जाता है कि जब हम कर्ण साचा तैयार कर रहे हैं तो उसके किसी प्रकार के शेप और उसके साइज अन्य चीज़ों में उसके पार्ट्स में किसी प्रकार का जो है त्रुटि ना हो, प्रभावित ना हो। अगर वो प्रभावित हो जाता है, त्रुटि हो जाता है, तो जो है आपका जो सुनने का है, हम जो आप कह सकते हैं कि सुनने का जो लाभ है वो हम सही तरीके से उसका प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह एक जो वो ईयर मोल्ड के जो पार्ट में जो अगर किसी प्रकार कमी हो जाती है तो एक सुनने में समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो अगर हम कर्ण साचा के कार्य देखें तो कर्ण साचा का क्या कार्य है, तो सबसे पहला कार्य है कि कर्ण साचा का मुख्य उद्देश्य जो रिसीवर और श्रवण यंत्र को जोड़ने एवं सुनने की जो प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। मतलब कि आपका जो रिसीवर है और रिसीवर से आपका ईयर मोल्ड कनेक्ट होता है, तो उससे जो है अब ये प्रभावशाली किस तरीके से ये बनाता है कि जो आपका जो कैनाल है, ये कैनाल का जब हम साइज लेकर जब हम बनाते हैं तो उसमें सही तरीके से फिट हो जाता है। तो जो साउंड का जो लीकेज है या साउंड का स्मूथनेस है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ये अच्छा देता है, तो जिससे प्रभावशाली होता है। उसके बाद श्रवण यंत्र के द्वारा जो है बढ़ाई गई जो ध्वनि को रिसीवर के माध्यम से कर्णपटल तक के जो है संचारण के लिए जो है एक माध्यम प्रदान करता है। कि जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ पर कर्णपटल का मतलब कि जो आपका ईयर ड्रम है वहाँ तक जो है ध्वनि को पहुँचाने में ये मदद करता है। उसके बाद जो कर्ण साचा जो है आपका जो एकॉस्टिक फीडबैक को रोकता है। जैसे कि भी हमें बताया कि जो आपका कान में अगर वो लूज हो जाएगा तो टी पी इस तरह की सीटी की आवाज़ निकालती है, तो एकॉस्टिक फीडबैक को भी ये रोकता है। दूसरा ध्वनि की जो गुणवत्ता को बढ़ाता है, मतलब कि उसमें क्लियरिटी स्मूथनेस आता है। उसके बाद कर्ण साचा बढ़ी हुई जो ये संकेत है उसका जो है आकार को थोड़ा सा और वो थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसके कर्ण साचा के लाभ है। अगर हम कर्ण साचा के अगर हम प्रकार देखें तो आपका रेगुलर ईयर मोल्ड है, सेल जो है मोल्ड है, आप चित्र में देख भी सकते हैं। उसके बाद आपका स्केलेटन मोल्ड है और सेमी स्केलेटन है। आपका जो है ये जो है आपका ये रेगुलर जो है आपका मोल्ड है, ये आपका सेल मोल्ड है, ये स्केलेटन मोल्ड है, सेमी स्केलेटन है, कैनाल मोल्ड है,
इसके अलावा हाफ सेल मोल्ड है, ओपन मोल्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार के जो है आपके मोल्ड, ईयर मोल्ड हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 4 5 ही आपको जो है समझाने के लिए बताया हूँ। इसके अलावा भी और भी ईयर मोल्ड के प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर जो है ये 4 प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अगर हम रेगुलर ईयर मोल्ड की अगर हम बात करें तो रेगुलर ईयर मोल्ड जो है आपके जो बॉडी जो वार्म है, जिसको हम पॉकेट मॉडल श्रोणियंत्र बोलते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है इसका प्रयोग किया जाता है रेगुलर ईयर मोल्ड का। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 प्रकार के होता है, तो एक तो सख्त होता है, एक मुलायम होता है, जिसको हम जो बोलते हैं हार्ड मटेरियल का जो बना होता है, और एक सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है। तो ये जो है आपका ये रेगुलर में 2 प्रकार का जो यूज किया जाता है। अगर हम सेल ईयर मोल्ड की बात करें तो ये बीटी, बिहाइंड द ईयर जो है के में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और बीटी पर मेरे द्वारा पूर्व में एक वीडियो बनाया गया है, जिसका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से बीटी और पॉकेट मॉडल श्रोणियंत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है सेल ईयर मोल्ड है, ये आपका बीटी में यूज किया जाता है, बिहाइंड द ईयर्स जो आपका श्रोणियंत्र है उसमें प्रयोग किया जाता है। अगर हम स्केल्टन ईयर मोल्ड की बात करें तो ये भी जो है आपका बीटी और आपका एक जो चश्मा वाला जो है श्रवण यंत्र होता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को विजन भी प्रॉब्लम है और हियरिंग भी प्रॉब्लम है, तो उसको इस प्रकार के जो है श्रवण यंत्र बनाया जाता है कि उसके चश्मे के जो फ्रेम है, उस फ्रेम में ही एक जो है आपका बीसी जो बोन कंडक्शन वाला जो हियरिंग एड है, वो उसके चश्मे के फ्रेम में फिट कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का विजन और हियरिंग दोनों के साथ जो है वो प्रयोग कर ले। क्योंकि अगर वो कान में जब चश्मा पहनेगा तो जो है आपका श्रवण यंत्र है, जो आपका बीटी है और भी जो है उसको थोड़ा सा सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है बोन कंडक्शन जो है श्रवण यंत्र हम उसमें लगा देते हैं, और जिससे कि वो पहन सकता है। तो इस प्रकार के जो चश्मे वाला जो है आपका श्रवण यंत्र है, उसमें जो है इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है इस प्रकार से जो है आपका ये जो है श्रवण यंत्र के आपका प्रकार है, आप देख सकते हैं। सेमी स्केल्टन भी आपका जो है ये बीटी जो श्रवण यंत्र है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। और आप सब तो इतना कर ही सकते हैं, हम आप सभी के लिए इतना जो है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके लाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।